एक बात थी आप लोगों से भाई, यार अच्छे कमेंट ना किया करो तो बुरे भी मत किया करो भाई। क्या ये फ़ायदा मिलता है? आप लोग बोलते हो दूसरे का थंबनेल क्यों यूज़ करते हो? बात सही है, मैं क्यों यूज़ करता हूँ मालूम है? इसका भी कारण है यार। मैं वहाँ तक अपनी वीडियो पहुँचाना चाहता हूँ, जहाँ तक जो बच्चे लूज़ ढील मतलब जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा लूज़ हैं, मैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ यार। आप लोग सोचते हो कि ये मिलियंस में व्यू पाने के लिए मतलब बड़े क्रिएटर्स का, खान सर का, अलग सर का, शिवम सर का हमें यूज़ करता है, ऐसी बात नहीं है यार। मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, उनकी ज़्यादा फेस वैल्यू है, उनको देखकर क्लिक करेंगे। अगर एक बार क्लिक कर दिए तो मेरा वीडियो देख ले भाई, क्योंकि मैं जो बताता हूँ ना, जैसे अनसॉल्व सॉल्व करा रहा हूँ, सब पूरा टच मिल जाता है, पूरा फ़ील मिल जाता है पेपर का। आप लोग खामखा ऐसा सोचते हो, खाली मिलियंस में व्यू पाने के लिए, ऐसा नहीं है। मैं खाली 1-2 महीने तक पढ़ाऊँगा, उसके बाद नहीं, आपको नहीं पढ़ाऊँगा। और मेरे आप आपको प्यार सपोर्ट सही बना बना रहा, आप लोगों को सही मेरी पढ़ाई लगी तो मैं पढ़ाऊँगा, वरना नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है? ये मैं इसीलिए बस 2 महीने तक पढ़ाऊँगा क्योंकि पेपर आने वाले हैं। वरना मेरा आपको लगता है कि मैं मिलियंस में व्यू पाना चाहता हूँ, भाई ऐसी बात नहीं है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है, वो मैं स्पोर्ट्स से काम करता हूँ, मैं जिम्नास्टिक मैन हूँ, ठीक है? साइड में मैं फ़ोटो लगा दूँगा अपने चैनल की, आप उसमें देख लीजिएगा भाई। मेरे 11,000 सब्सक्राइबर हैं। मैं मेहनत कर दूँ ना उस पे, मैं स्पोर्ट्स का मतलब खिलाड़ी हूँ भाई, स्टंट मैन हूँ। जो भी मैं स्टंट करता हूँ ना, भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें। और मैं उसमें अपना करियर बना सकता हूँ, लेकिन नहीं यार, मेरा स्टार्टिंग का शौक है। जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था ना, तब भी मैं अपने दोस्तों को बता रहा था, भाई ये ऐसा सवाल नहीं, ऐसे होगा। मैं उनको अच्छे तरीके से समझा रहा था, तो वो लोग बोल रहे थे भाई आगे चल के टीचर बनना है। यार मेरा ड्रीम है। टीचर अलग भाई, जो होता है ना, बड़ा रिस्पेक्टिव वाला भाई नाम होता है। वहाँ पे जिस कद पद होता है ना उसका, वो अलग लेवल का होता है भाई। यार मैं इसी यही सोचकर मैं वीडियो बनाता हूँ। आप लोग पता नहीं क्या थंबनेल बनाते हो, थंबनेल पे क्या दिक्कत है आप लोग को? भाई क्या ही दिक्कत है यार? उस पे क्यों ध्यान देते हो आप लोग? आपको बस मेन लॉजिक तो आपको पढ़ाई है, स्टडी है, उस पे फ़ोकस करो ना यार। अभी 2 महीने हैं, आप लोग एक ही महीना बचा है ना, आज कितना तारीख है? असल में जो वीडियो शूट कर रहा हूँ 23 तारीख है, 23 तारीख से 18 फरवरी, कितना टाइम है? 1 महीना नहीं है ढंग से। आप लोग खामखा क्या करते हो, कमेंट करते हो भाई, दूसरे थंबनेल क्यों यूज़ करते हो, दूसरे थंबनेल। अरे थंबनेल्स क्या मतलब आपको? आपको कंटेंट मिल रहा है ना अच्छा, उस पे ध्यान दो। सो प्लीज़ भाई, आप ऐसा दोबारा मत करना। नहीं अच्छे तो गंदे भी कमेंट मत करो भाई। आपसे नहीं हो पा रहा अच्छे कमेंट, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, ये नहीं हो पा रहा आपसे तो मत करो भाई। तो गंदे भी कमेंट मत करो यार, बिल्कुल ठेस लगती है, मतलब अच्छा नहीं लगता यार। हम इतना मेहनत करते हैं, आपसे 2-2 बजे रात को उठ जाते हैं, कोई अच्छा हम टॉपिक सोचते हैं भाई, हाँ इसको थोड़ा इस फॉर्म में समझाया जाए, बच्चों को क्लियर हो जाए, ऐसे नहीं ऐसे समझाया जाए। ठीक है, मैं लाइव आकर भी आपसे पूछा भाई, आपको कौन से टॉपिक में क्या दिक्कत है, वो बताओ आपके। लेकिन आप लोगों ने फिर भी वीडियो नहीं दी, उस पे कोई कमेंट नहीं आया। 100 200 या 156 बच्चे या 256 बच्चे लाइव आए थे। उनमें से एक भी कमेंट नहीं आया, मुझे भाई इस टॉपिक में डाउट है। एक भाई का कमेंट आया था जो बोल रहे थे धातु, मेटल, नॉन मेटल में दिक्कत हो रही है उनको। तो भाई वो टॉपिक आज से कल तक क्लियर हो जाएगा। अभी मुझे इतना एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा कि मैं उस पर लंबा वीडियो बना सकूँ, क्योंकि घर में लोग हैं तो अभी सो रहे हैं सभी लोग। मैं करीब ये रात के 1 या डेढ़ बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ भाई। ठीक है, इसीलिए मैं बोल पा रहा हूँ, वरना जो घर वाले ना बहुत ज़्यादा इधर से आता, कोई उधर से आता, तो बड़ा डिस्टर्ब होता भाई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, ऐसा कमेंट ना किया करो। अभी मैं 1 से डेढ़ महीने, सॉरी डेढ़ महीने बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज़ हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं 1 जनवरी को शूट कर रहा हूँ, तभी 2 महीने बोल रहा हूँ। वरना ये जो 15-20 दिन बचे हैं ना आपके पास, इन दिनों में आई थिंक यूज़ कर सकता हूँ थंबनेल, उसके बाद नहीं करूँगा। क्योंकि मैं वीडियो वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ जहाँ तक बच्चे को कुछ भी नहीं आता भाई। अनसॉल्व सॉल्व करेगा तो टच मिलेगा, उसको फ़ील मिलेगा, और जिसने सॉल्व कर लिया उसको उसके लिए भी बेटर है भाई। आप समझे कि नहीं समझे? अगर आप समझ रहे हैं तो भाई अच्छे कमेंट करना, और ना कर पाना तो मत करना भाई। ठीक है? आपसे इतनी भी रिक्वेस्ट है। आई रिक्वेस्ट यू, ओके? तो ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे थे? अनसॉल्व दूसरा सॉल्व करने वाले ना, तो क्वेश्चन वहाँ पे रह गया, मैं जा रहा हूँ लेकर आता हूँ, ठीक है? तो भाई 2025 का जो दूसरा सेट है ना, थ्योरेटिकल पूछे गए। न्यूमेरिकल ना, वो 2025 जो पहला सेट था उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल थे। ना इसमें बहुत ज़्यादा क्या किया, थ्योरेटिकल पूछा। मैं उसको बस समझा देता हूँ और ऑप्शनल वाले करा देता हूँ, ठीक है? तो थ्योरेटिकल को समझा दूँगा, और जो ऑप्शनल है उसको मैं समझा दूँ, क्योंकि आपने पता नहीं कैसे किस लैंग्वेज में आपके रेडी किया है, और जिस भी लैंग्वेज में रेडी किया उसको उसी लैंग्वेज में रहने दो। जैसे कि आपने किताबी भाषा मतलब थोड़ा ठंडा लग रही है ना भाई, तो आपने जिस भाषा में तैयार किया, जैसे कि किताबी भाषा में तैयार किया, उसको उसी भाषा में रहने दो। अगर मैंने बताया डिस्टर्ब किया, ये ऐसे होगा, वैसे होगा, तो आपको डिस्टर्ब, हाँ, मैं उसका मेन पर्पज़ समझा दूँगा, ठीक है? कैसे क्या होता है, ओके? बाकी आप लोग ना ध्यान देना, जैसा आपको याद है ना वैसा ही रखना, ज़्यादा उसे चेंज मत करना, वरना क्या होगा, उसको हमारी भाषा में लिखने की वजह से अपनी भाषा भी भूल जाओगे, ठीक है भाई? आपने जैसा तैयार किया, जो भी थ्योरी, वैसे ही रहने दो बस, हाँ? मेन पॉइंट तो वही होगा जो मैं बताऊँगा, आप जो मेन पॉइंट बताओगे वही तो होगा, मेन पॉइंट बस आना चाहिए।
ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक, आपका ऑप्शनल का पहला क्वेश्चन देखिए, वहाँ पे दिख रहा होगा आपका स्क्रीन पर। तो क्या है भाई, 1 मिनट। हाँ, तो सेट का 2025 का दूसरा सेट का क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि श्वेत प्रकाश की एक, उधर देखिए, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे अधिक विक्षेपण रंग होगा, किस रंग का होता है सबसे अधिक विक्षेपण? तो ऑप्शन ए है लाल रंग, ऑप्शन बी है हरा रंग, ऑप्शन सी है बैंगनी रंग, ऑप्शन डी है पीला रंग। किस रंग का ज्यादा होता है भाई? इसमें आपका अच्छा रंग हो जाएगा, सॉरी सबसे सही रंग हो जाएगा जो भी जिसका सबसे अधिक विक्षेपण होता है, तो हो जाएगा बैंगनी रंग। आपने प्रिज्म देखा होगा ना, जैसे तो प्रकाश के अपवर्तन वाले चैप्टर में वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म विक्षेपण, सभी प्रकार के विक्षेपण है ना। जब भी क्या श्वेत प्रकाश गुजरा जाए तो 7 रंगों में विभ की ओर में मल्टीपल हो जाता है ना, डिवाइड हो जाता है, सॉरी डिवाइड हो जाता है ना। तो उनमें से सबसे अधिक कितना विक्षेपण विक्षेपण होता है, तो बैंगनी वाला रंग का होता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूर्योदय एवं सूर्य अस्त के समय क्षैतिज आसमान दिखाई देता है। तो भाई ये बोला, जब सूर्य निकलता है और सूर्य जब अस्त होता है, डूबता है, ठीक है, तब कैसा रंग दिखाई देता है? आपका रक्ताभ दिखाई देता है, या सॉरी, ऑप्शन ए श्वेताभ, ऑप्शन बी रक्ताभ, ऑप्शन सी नीलाभ, और ऑप्शन सी कृष्णाभ। तो रक्त श्वेताभ का मतलब होता है सफेद, और रक्ताभ का मतलब होता है लाल, और नीलाभ का मतलब होता है नीला, और कृष्णाभ इसमें से किस प्रकार का आपका रंग होता है? रक्ताभ नीला होता है, श्वेताभ सफेद होता है, या नीलाभ नीला होता है? तो ऑप्शन बी इज राइट, रक्ताभ होता है। रक्ताभ मतलब रक्त के जैसा लाल। रक्त किसे बोलते हैं? ब्लड बोलते हैं ना खून को। तो खून के जैसा लाल हो जाता है, लेकिन इतना भी लाल नहीं होता, लेकिन हाँ लाल हो जाता है, ठीक है। अब ऑप्शन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और बोल रहा है आपसे, ठीक है कि मैं लिख दूं ऑप्शन ए, ठीक है ना, और कोई दिक्कत तो बोल देना कमेंट में, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण एक दर्पण एक दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी बिंदु से पुनः गुजरती है। ऐसा कौन सा बिंदु है जो प्रकाश जो परावर्तन है उसके पुनः उसकी प्रकाश परावर्तन होने के बाद पुनः उसी बिंदु से गुजरती है? तो भाई इसका पहला ऑप्शन है दर्पण के ध्रुव से, बी दर्पण के फोकस बिंदु से, सी दर्पण के वक्रता केंद्र से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब इन सभी में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपका? तो भाई इसमें से सी इज राइट आंसर। और लेंस कौन सा? अवतल लेंस के लिए ना, हाँ अवतल लेंस के लिए दर्पण का वक्रता केंद्र, क्या वक्रता केंद्र, ऑप्शन सी इज राइट, ओके। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का सीधा आभासी वस्तु से छोटा, किसी वस्तु है ना उसका क्या था, सीधा बन रहा है, पहला पॉइंट सीधा है, आभासी है, दूसरा वस्तु से छोटा है, तो प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? ऐसा कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे क्या, जो इसमें हमारा जब प्रतिबिंब है कैसा दिखे, हाँ, वस्तु से क्या, वस्तु से सीधा दिखे, वस्तु का सीधा दिखे, आभासी दिखे, वस्तु से छोटा दिखे, ऐसा कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो भाई ऐसे ऐसा उपयोग करने के लिए आपको उत्तल लेंस, सॉरी अवतल लेंस का उपयोग करना, अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। अब इसमें कोई देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। और ऑप्शन बी इज राइट, यानी कि अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है आपको, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, फिर बोला है एक विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की इकाई होती है, क्या होती है भाई इकाई? आप लोग को तो मालूम होना चाहिए, ऑप्शनल है। धारा का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, कार्य का मात्रक, है ना, इनका मात्रक याद होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन क्या बोला, धारा का मात्रक, यानी कि एम्पियर, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और इसमें दे रखा है, और आपको कंफ्यूज करने देते हैं वोल्ट, वोल्ट इसका मात्रक होता है, वोल्टेज का, विभवांतर का मात्रक होता है, ओके। और ओम दे रखा, ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का, ओके। वाट, वाट किसका मात्रक होता है? वर्ग, कार्य का मात्रक होता है, ओके भाई। मैंने चारों समझा दिए। देखो, वोल्ट होता है वोल्टेज का, एम्पियर होता है धारा का, ओम होता है प्रतिरोध का, और वाट होता है कार्य का मात्रक, ओके। अब बोला, छठा बोला क्वेश्चन आपसे कि समान प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। समान प्रतिरोधों, सॉरी प्रतिरोध, तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है, तो उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोधों के कितने गुना होगा? तो भाई तीन प्रतिरोधों से 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 गुना। तो ऑप्शन डी इज राइट, ओके। ये क्या है मतलब फालतू की, ठीक, ऑप्शन डी इज राइट। अब बोला एक सीधे धारावाही चालक, क्या एक सीधे धारावाही चालक विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? वृत्ताकार में होता है। जब भी कोई, अगर हम चालक, अगर ऐसे चालक रखें तो उसमें क्या होता है? वृत्ताकार होता है, यानी वृत्ताकार होता है, क्या ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वृत्ताकार, ठीक है। ना सरल रेखी हो, ना त्रिभुजाकार, ना चतुर्भुजाकार, ये हो जाएगा वृत्ताकार, ओके। अब ये भाई ऑप्शनल जो 8 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको,
इसको बस पढ़ लीजिए क्वेश्चन, इसको और मन से लगाने की कोशिश करें, आपको मतलब इसका आंसर याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि खाने का रासायनिक सूत्र, तो भाई क्या होता है, NaHCO3। मैं लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खाने का सूत्र होता है, क्या होता है, NaHCO3। ये किसका सूत्र था, खाने का सूत्र, खाने का सूत्र था, ठीक, खाने का सूत्र NaHCO3। ऑप्शन कौन सा है आप देख लीजिए, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, NaHCO3। ओके। अब बोल रहा है ब्यूटेनॉन का क्रियात्मक समूह, अब जिसमें कार्बन से सीधा, कार्बन से डायरेक्टली क्या ऑक्सीजन जुड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं, हेक्सॉन। हेक्सॉन क्या बोलते हैं, हेक्सॉन। उसमें ब्यूटेनॉन है, ब्यूटेनॉन का नहीं, बस नॉन उठा लो, बस हेक्सॉन उसका लगता है नॉन, ठीक। तो हेक्सॉन हो जाएगा, बी इज राइट, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ जुड़ा है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि जस्ता धातु तन HCl से क्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करती है, भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से कि जस्ता बोल रहे हो तो जडन क्या, जडन जो है HCl यानी तन HCl से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन प्रतिस्थापन में भी पूछा जाता है और इसमें पूछा जाता है, ये प्रतिस्थापन का उदाहरण है भाई। इसमें जो है ना, जडन क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, हाइड्रोजन कम क्रियाशील होते हैं। ये देखिए मैंने बना भी रखी है, क्या है, ये देखो, ये क्रिया सक्रियता से रेडी यानी एक्टिविटी श्रेणी मतलब सीरीज है, एक्टिविटीज श्रेणी सीरीज है। इसमें कौन सी किस एलिमेंट की एक्टिविटीज अधिक होती है, जिसकी अधिक होती है वो ऊपर होता है और जिसकी कम होती है वो नीचे होता है भाई, ठीक है। इसमें जो अधिक देखें, जेडन क्या ऊपर है और ये हाइड्रोजन का इसके नीचे होता है भाई। तो जेडन जो जेड है ना, बोले एच सॉरी एच, एच जो इसकी एक्टिविटी कम होती है इसकी अधिक होती है नहीं, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा, तो क्या बना देगा, ZnCl बना देगा, क्या ZnCl बना देगा, ZnCl2 बना देगा। अब टू कैसे बना भाई, देखो अगर आपने पढ़ा होगा कंपाउंड बने एक तत्व से, एक तत्व से कंपाउंड बनाने, यौगिक बनाने या इस टाइप का यौगिक बनाना पढ़ा होगा, तो मैं ऐसे पढ़ा होगा ना आपने, ZnCl, ठीक है। ये आप बुक में देख रहे हैं, बहुत अच्छे से समझाएगा, ठीक है, क्रॉस करके, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी कितनी होती है, संयुक्ता इसकी होती है +2, क्या होती है +2, ये 30 नंबर पे होता है, इसका प्रमाण क्रमांक 30 होता है, इसका होता है 17, इसकी कितनी थी -1 होती है, कितनी -1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका इसका इधर आ जाएगा वैलेंसी, इसका इधर आ जाएगा, ठीक है। इसका कितना 1 है और इसका कितना 2 है, तो भाई ये लिखा जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निकलती है, ठीक, H+2 के फॉर्म में निकलती है, ओके। आपको क्लियर हो जाए तो इसको बैलेंस करना है क्या, कर दो तुम्हें, ठीक है। जैसे कि प्रतिस्थापन उदाहरण लिखना तो ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये बैलेंस देखो, वहाँ पे 2 क्लोराइड है, 2 क्लोराइड है, यहाँ पे कितना है, एक ही है, तो क्या करेंगे, एक है तो सबसे पहले मैंने बोला ना इवन बनाना, कभी भी जब तुमको बैलेंस करना, तो जैसे कि यहाँ पे जब 1 दिखे या 3 दिखे या 5 दिखे उसको इवन बनाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 है ना तो इसको इवन बनाओ, 2 से गुणा करके, क्या 2 क्लोराइड हो गया, 2 क्लोराइड, तो वहाँ पे 2 हो गए, और Zn कितना हो गया, सॉरी H2 कितना हो गया, 2 H कितना हो गया भाई, कहाँ बोला मैं, H इधर भी 2 इधर भी 2, बराबर हो गया, ठीक है भाई। जब भी अगर आपको बैलेंस करना हो, क्या आपको जब भी इक्वेशन बैलेंस करना हो, तो जहाँ पे इवन नंबर दिखे ना, सॉरी ऑड नंबर, तो उसको इवन करना, ठीक है। इन विषम संख्या को सम करना, ठीक, कोशिश यही करना, तो आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें कौन सा पूछ रहा है कि बोल रहा है कि जस्ता धातु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करती है, तो भाई हाइड्रोजन गैस निकलती है, आपको मैंने दिखा दिया, ठीक, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ओके। फिर बोल रहा है कि जल, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, भाई जो उदासीन होता है उसका हमेशा कितना होता है, जो उदासीन होता है, जो उदासीन होता है, कुछ भी उदासीन हो, मतलब पानी छोड़ दो, और अन्य जिसका ना आपको स्वाद कड़वा तीखा खट्टा किसी प्रकार का नहीं लग रहा, वो उदासीन होता है, ठीक है। जिसका 7 से अधिक होता है उसका होता है क्षारीय होता है, क्षारीय मतलब कड़वा होता है, और जो 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, क्या अम्लीय, अम्लीय मतलब खट्टा होता है, खट्टा होता है कड़वा होता है, ठीक है। और तीखा खट्टा ये सब ऊपर जाएंगे, जिसका स्वाद ही निस्वाद होगा, कोई स्वाद स्वाद नहीं होगा, उसका pH मान 7 होगा। और हमारा जो जल होता है, पानी होता है, उसमें कोई किसी प्रकार स्वाद होता है, आपने देखा, खट्टा मीठा कड़वा तीखा, आज तक कोई स्वाद मिला आपको, नहीं मिला ना, एकदम नॉर्मल होता है, कोई pH मतलब कुछ भी नहीं होता उसमें, किसी प्रकार स्वाद नहीं होता, उसका pH मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया, उसका pH मान 7 होता है, जिसका जो मतलब किसी प्रकार स्वाद नहीं होता ना, खट्टा मीठा कड़वा, उसका pH मान हमेशा 7 होता है, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं अमलगम का, तो शुद्ध pH मान का, सॉरी शुद्ध जल का pH मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अमलगम होता है, अमलगम क्या होता है भाई, ये ये आई थिंक मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चन है, ठीक है। अमलगम का क्या होता है, अमलगम होता है भाई, ये क्या होता है, मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु कैसे, जैसे कैच आयस का होता है ना, उसी टाइप का होता है भाई। ये काफ़ी गंदगी का मिक्स होता है, इसको अलग निकाला जाता है, ठीक है, ये अमलगम होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है,
एल्कीन मतलब ईन, ईन का मतलब क्या होता है? ईन, यानी एन, ई एन ए, ई एन ई, यानी कि एन इन आइन, तो इन पूछ रहे हैं एल्कीन, क्या पूछा? एल्कीन, तो इन किस में लगा है? तो भाई ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज राइट, एथिलीन, क्योंकि एसिटीन तो दूसरा, वो तो पूरा दूसरे यौगिक हो जाता है, यौगिक पूरा दूसरा हो जाता है, ठीक है, इसमें सी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, किन किन में होता है विखंडन विधि? जिसका टुकड़े कर दो वो दूसरा उसका जीव ही बन जाए, जैसे मैंने अमीबा को काट दिया, अमीबा को थोड़ा तोड़ दिया कहीं से, मतलब उसका एक पार्ट अलग कर दिया, एक भाग अलग कर दिया, तो वो दूसरा जीव बन जाता है, विखंडन उसे बोलते हैं, ठीक है। तो पैरामीशियम में, पैरामीशियम में, अमीबा में, यूग्लिना में और उपयुक्त समय में, तो भाई इन तीनों में होता है क्या? पैरामीशियम में, अमीबा में, यूग्लिना में, तीनों में होता है क्या? विखंडन द्वारा जनन, ठीक बोला। अलिंद और निलय किस मानव मानव अंग के भाग होते हैं? अलिंद और निलय किस मानव जो होता है, मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग होता है जिनके भाग होते हैं? तो भाई आपने हृदय सुना होगा, बायलिंद, दायलिंद, है ना, ये चार, जिनमें चार भाग होते हैं, ठीक, ये हृदय का भाग है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा? हृदय, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक। हृदय के, ना यकृत के होते हैं, ना वृक्क के होते हैं, ना मस्तिष्क के होते हैं, जी, हृदय के होते हैं, ठीक है। अब बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है, जो पौधों का हार्मोन्स नहीं है, ऐसा कौन सा इसमें से हार्मोन्स है जो पादप हार्मोन्स नहीं, जो पौधों का हार्मोन्स नहीं है? तो ऑप्शन सी इज राइट, इंसुलिन, ये मनुष्य में पाया जाता है, ठीक है। अब बोला, पुष्प के जनन अंग है, पुष्प में ऐसे कौन सा जो जनन, यानी क्या, जनन यानी क्या कि जनन अंग, जो मतलब पेड़ पौधों में बीज बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। ऐसे कौन से हैं, मतलब 17 पूछ रहे हैं, पुष्प के ऐसा कौन सा अंग है, जनन अंग है, सॉरी, पुष्प के जनन अंग है, जनन, पुष्प के जनन अंग है, 17 पूछे, तो इसमें कौन सा ऑप्शन जिसमें जनन अंग है? तो भाई ऑप्शन सी इज राइट, पुंकेसर एंड इंत्रिकेसर, पुंकेसर एंड इंत्रिकेसर मतलब एवं, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर, ये ऑप्शन, ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। अब मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विद्यालय से किया था? ये तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, फिर भी आप लोगों को देख लेना उनका जीवन परिचय, क्योंकि आपके अगर वो आपकी सरकारी कॉपी होगी, उसमें डिटेल में दिया होता है सबका जीवन परिचय, जो वैज्ञानिक ज़्यादा चर्चा की जाती है जिस टॉपिक में, तो इसमें मेंडल वाला ना, इसमें वियना विद्यालय से किया था इन्होंने, ठीक है, वियना विद्यालय, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट, ओके। मेंडल के अनुसार निम्न युग में से कौन सा प्रभावी लक्षण होता है, ठीक है। बोला मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किए थे ना मटर के पौधों पे, उनमें से कौन सा जो प्रभावी लक्षण कैसा होता है, तो वो दर्शाता है कि ये प्रभावी, और कैसा होगा तो दिखाएगा अप्रभावी। तो सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा, क्या मेंडल के अनुसार निम्न युग में प्रभावी लक्षण कौन सा है? तो ऑप्शन सी है, क्या ऑप्शन सी इसका राइट है, क्या? लंबा तना व लंबा, सॉरी, हरे बीज पत्र, लंबा तना व हरे बीज पत्र, का लंबा तना व हरे बीज पत्र, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बोला, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर बनाते हैं, जो आहार नाल होता है, जो पूरा पाई तंत्र होता है, ये इसको खाएगा, वो उसको खाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आहार नाल में, तो प्रथम यानी प्रथम पोषक स्तर बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई? उत्पादक होते हैं, वो तो बेचारे उत्पाद करते हैं, लेकिन दूसरे से खा जाते हैं, दूसरे वाले क्या होते हैं, द्वितीय, क्या द्वितीय श्रृंखला वाले खा जाते हैं, और तीसरे वाले उनको खा जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, घास होगी, उसको टिड्डी ने खाया, टिड्डी को किसने खाया? बाज ने खाएगा, ये होगा था ना, प्रथम पोषक उत्पादक घास हुई, द्वितीय पोषक टिड्डी हुआ, टिड्डी ने घास को खाया, और टिड्डी कौन खाएगा? टिड्डी कौन खाएगा? ये खाएगा आपको, बाज खाएगा, तो बाज क्या होगा? तृतीय पोषी होगा, ठीक है, तृतीय, तृतीय स्तर को वाला होगा, ठीक है। आप, ये एमसीक्यू हो गया भाई, बीस एमसीक्यू के बाद दूसरा वीडियो आ जाएगा, दूसरे वीडियो में आपको पूरा थ्योरिकल मिल जाएगा, ये दो दो वो होंगे, पहले वीडियो में एमसीक्यू, दूसरे में थ्योरिकल हो गए, ठीक है। अब ये सेट दो बार में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक, जो 2025 हो या 26 हो, दो बार में डिवाइड हो जाएंगे, 26 तो आप लोग करके आएंगे, फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी जो 2025 के जितने भी सेट है ना, उसको मैं दो बार में डिवाइड कर दूंगा, एक एमसीक्यू में, दूसरा थ्योरिकल में, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थ्योरिकल वाले में, तब तक आप वेट करिए, और अच्छे कमेंट करना, ठीक है भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, ओके। थंबनेल पे मत जाना भाई, क्योंकि भाई मैं उन बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूँ जो भाई पढ़ने में लूज हैं, जिनको टच नहीं मिला है किसका, अनसॉल्व का भाई, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, अच्छे कमेंट करना, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।